तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं सेंथिल कुमार डीएमके सांसद के उस बयान पर जिसमें उन्होंने बीजेपी की जीत को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी। और इस पर राहुल गांधी को भी अनुराग ठाकुर ने घेरा और ये कहा कि जब तक उनके आला कमान की तरफ से ऐसे बयानों पर कोई अंकुश नहीं होगा तो इस तरह की बयानबाजी होती ही रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान की हम लगातार बात कर रहे हैं। राजस्थान में चुनाव परिणाम आने के महज 48 घंटे बाद राजधानी जयपुर में एक बड़ा हत्याकांड हुआ है। बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेणी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से गुस्साए उनके समर्थक सड़कों पर हैं। आज राज्य भर में बंद का आह्वान किया गया है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद मामले ने अब सियासी रंग लिया। बीस सेकंड में हत्याकांड, खाली की मैगजीन और ले ली जान, बैठे बैठे ही मार दी अध्यक्ष को गोली। सीसीटीवी में कैद हुए 2 हमलावर, पिस्टल से की ताबड़तोड़ फायरिंग, जान लेने के लिए सिर में भी मारी गोली। करीब 20 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज ने पूरे राजस्थान को दहला दिया है। इस हत्याकांड में श्री राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेणी की हत्या कर दी गई। सीसीटीवी में जो तस्वीरें दिख रही हैं, वो बता रही हैं कि बदमाशों ने कैसे इस हत्या को अंजाम दिया है। राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े फायरिंग की बड़ी वारदात सामने निकल के आई है, जहां पे श्री राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह गोगामेणी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अभी तक जो जानकारी में सामने आया, 4 बदमाश घर में दाखिल हुए और ताबड़तोड़ सुखदेव सिंह गोगामेणी पे फायरिंग कर दी। इस दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात एक व्यक्ति भी था, उसने प्रयास भी किए, लेकिन इस घटनाक्रम में वो भी घायल हो चुका है। बदमाश करीब 4 बताए जा रहे हैं। इस आवास के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी थे। बताया ये भी जा रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेणी जिस कक्ष में मौजूद थे, वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरे थे। राजस्थान की राजधानी जयपुर का श्यामनगर इलाका, घड़ी में दोपहर के 1:30 बज रहे थे। अपने घर की बैठक में सुखदेव सिंह सोफे पर बैठे थे और हत्या के मकसद को दिमाग में बैठाए हमलावर सुखदेव सिंह के घर में आते हैं। हमलावरों और सुखदेव सिंह के बीच करीब 10 मिनट तक बातचीत भी होती है और उसके बाद अचानक ही बैठक में सोफे पर बैठे सुखदेव सिंह पर फायरिंग शुरू हो जाती है। सुखदेव सिंह बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश बेकार जाती है। गोली लगते ही सुखदेव सिंह जमीन पर गिर जाते हैं। किलर जिस शख्स की सुपारी लेकर आए थे, उसकी सांसें चल रही हैं या बंद हो चुकी हैं, इसकी तस्दीक करने के लिए हमलावर फिर से मुड़ता है और जमीन पर गिरे सुखदेव सिंह के सिर में भी गोली दाग देता है। हत्याकांड के बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश नवीन को मार गिराया गया, लेकिन बाकी बदमाशों की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक हमले के बाद बदमाशों ने एक कार को लूटने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो नाकाम रहे। इसके बाद बदमाशों ने एक स्कूटी सवार को गोली मारकर उससे स्कूटी छीन ली और हत्या के बाद उसी स्कूटी से सुखदेव सिंह के घर से भाग निकलने में कामयाब रहे। पूरा समाज की जिम्मेदारी है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके परिवार को न्याय दिलाने का काम पूरा राजपूत समाज करेगा। हमसे जुड़ी हुई हर एक कौम करेगी और बाकायदा दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। उन लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए जिन लोगों ने ये घृणित कार्य किया है। अभी तक तो अधिकारी तक वो सीरियस नहीं ले रहे हैं। कल राजस्थान बंद रहेगा और पूरा राजपूत समाज का युवा रोड पे रहेगा। हत्याकांड के बाद पुलिस की फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी और सबूत इकट्ठा किए। इसके कुछ देर बाद ही सुखदेव सिंह की हत्या की सुपारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने ले ली। इसके बाद ये साफ हो गया कि हाथों में तमंचे लिए फायर करने वाले ये किलर रोहित गोदारा के ही गुर्गे थे। सुखदेव सिंह गोगामेणी की हत्या के बाद राजस्थान में बवाल शुरू हो गया। करणी सेना ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन और तोड़फोड़ शुरू कर दिया। दुर्भाग्यजनक है, एक राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता को, जिसको सुरक्षा की गुहार पुलिस से लगा रहे थे, सुरक्षा नहीं देने के परिणाम स्वरूप गैंगस्टर मारकर चले जाएं। राजस्थान की राजधानी में अपराध और अपराधियों का हौसला
देखते ही बनता है। इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती। ये जाती हुई सरकार के माथे पर कलंक है। सरकार को चाहिए कि विशेष टीम बनाकर हत्यारों को गिरफ्तार करें और फास्ट ट्रैक में इस मामले को डालकर उनको फांसी की सजा हो, मुआवजा मिले और इस न्यायिक जांच हो पूरे मामले की, ताकि असली चेहरे जो किरदार जो षड्यंत्र करता थे उनके सामने आ जाए। हत्याकांड के विरोध में आज राजस्थान में बंद का आह्वान किया गया है। राजपूत नेताओं का आरोप है कि सुखदेव सिंह को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी, लेकिन समय रहते उन्हें पुलिस सुरक्षा नहीं दी गई। आरोप पुलिस प्रशासन और सरकार पर लग रहे हैं। इसके साथ ही मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। राजस्थान चुनाव के नतीजे आने के कुछ घंटों के भीतर हुए इस हत्याकांड ने राजस्थान में सियासी उबाल ला दिया है। साथ ही गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा की एंट्री से इस हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस अब बाकी हमलावरों की तलाश में जुटी है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि इस हत्याकांड का मकसद सच में बदला था या फिर इस साजिश के तार कहीं और भी जुड़ते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस पूरे मर्डर का जेल कनेक्शन क्या है। आप ये समझिए, 18 महीने पहले रची गई थी गोगा मेडी की हत्या की साजिश। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। लॉरेंस बिश्नोई ने शूटर संपत नेहरा को ये जिम्मेदारी दी थी। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आता है। 18 महीने पहले भटिंडा जेल में बनता संपत नेहरा, और संपत नेहरा ने गैंगस्टर राकेश गोदारा को सुपारी दी थी बकायदा इस हत्याकांड के लिए। रेकी के बाद गोदारा ने वारदात को अंजाम दिया। इसकी जिम्मेदारी बकायदा सोशल मीडिया पर ली गई है। वारदात के लिए AK-47 की व्यवस्था संपत ने ही कराई थी। और बठिंडा जेल में संपत और गोदारा की मुलाकात हुई थी और इस हत्याकांड की जिम्मेदारी रोहित गोदारा की तरफ से भी ली गई है। देखिए, पंजाब पुलिस को इस मुलाकात की भनक दरअसल लग चुकी थी और उसकी जानकारी आगे भी दी गई थी। यानी राजस्थान पुलिस को पंजाब पुलिस की तरफ से ये इनपुट दिया गया था। क्यों बार बार सवाल उठ रहे हैं? राजस्थान पुलिस पर कोई भी एक्शन ना लेने का आरोप है और जो सरकार रही है कांग्रेस की पूर्व में, उस पर भी ये आरोप है कि इस पूरे इनपुट के बाद भी कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई गई सिक्योरिटी को लेकर। जयपुर से आशुतोष इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर। आशुतोष, ये जो जेल कनेक्शन है, ये पूरे मर्डर का जो तार है इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या डिटेल्स हैं अभी शुरुआती? आप देखिए, बिल्कुल ये अभी तक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि राजस्थान पुलिस को इस बारे में लिखा गया था। बाकायदा एक ऑफिशियल जो लेटर है वो राजस्थान पुलिस को था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की जान को खतरा है, उसको सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई संपत नेहरा के जरिए प्लानिंग कर रहा था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी जाए। एक बड़ा टास्क दिया गया था। एक लेटर भी राजस्थान पुलिस तक पहुंचा गया था, लेकिन उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अब तमाम जो रिएक्शंस यहां सामने निकल के आ रहे हैं, चाहे वो तमाम भाजपा के में से हो, तमाम दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स हो, वो सवाल यही खड़ा कर रहे हैं कि राजस्थान पुलिस ने सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई। और देखिए, टाइमलाइन भी क्या चूज़ की गई है इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए। जिस समय राजस्थान में अस्तित्व में नहीं है सरकार, जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं और नई सरकार का गठन होना है, तब इस टाइमलाइन को इस्तेमाल किया गया। बहरहाल इस समय हम मानसरोवर में मौजूद हैं। आप देखेंगे एक बड़ा हुजूम तमाम जो राजपूत नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ना सिर्फ राजपूत नेता बल्कि क्योंकि सर्व समाज से भी किया गया है और सर्व समाज के लिए भी सुखदेव सिंह गोगामेडी लगातार सक्रिय रहते थे तमाम मुद्दों को लेकर। तो हवा महल से हाल ही में भाजपा से निर्वाचित विधायक हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो बाल मुकुंदाचार्य हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं, राजेंद्र गुड़ा हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके पहले भवानी कालवी जो है वो यहाँ मौजूद है। तो आप देखेंगे सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। वाहनों की आवाजाही यहाँ से नहीं हो पा रही है। बड़ी संख्या में युवा पहुँच रहे हैं। जयपुर में सर्व समाज की तरफ से आज बंद का ऐलान भी किया गया है और बाल मुकुंदाचार्य की तरफ से ये बात कही गई है कि जब तक शपथ नहीं होगी उसके पहले पहले हम ये फैसला ले लेंगे, आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। कितना रोष है आप लोगों में। मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में एक एक करके आपकी संख्या बढ़ती जा रही है। अभी रोष, अभी गुस्सा कहाँ देखा है? राजपूत जब गुस्सा करता है ना तो आग बरसता है। आग, अभी आग तो शुरू नहीं, अब तो सिर्फ झलक है और सिर्फ इतनी ही झलक काफ़ी है। प्रशासन और इस कानून को समझाने के लिए ये बेस्ट है और यदि समझ जाए तो ठीक, वरना हमें कई भाषाओं में समझाना आता है। हमने पहले भी बलिदान दिए हैं, तो बलिदान के बदले में हमने हमारी रियासतें भी दी हैं। रियासतें देने के साथ साथ हमने वो भी सब कुछ दे दिया जो आज उसके लिए हमें तरसना पड़ता है। जिनके घरों, जिनके महलों पे, जिनके साथ सुरक्षा बल की बात करो तो हजारों की कैदरिंग में सुरक्षा होती थी। आज की बात करें, शर्म करते हम इस भारत देश के उस कानून पे,
शर्म करते हैं इस भारत देश के उन नेताओं के दलों को जो तो माफिया को राजपूत पालते हैं। समुदाय बहुत